अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को? समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अलग बात करते हैं, नहीं। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की वो तो ऐसा बोल रहे, ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो, सर्च करो सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है, एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के वीरपात हो। बिना बात के डर लगता है, घबराहट। बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं, तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो गया। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो? जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया, तुम तो सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई। तो तुम हस्तमैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो, और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही दूसरा कोई बल नहीं है। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन परेशान करता है कि तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, ये परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो? फिर मतलब क्या रहेगा? जब स्मृति शांत है तो फिर क्यों निकलता है? अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है।